कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जब नए लड़के तिवारी जी को पसंद करते हैं तो लड़के अपने गार्जियन को भी मना लेने का काम करेंगे। और सारा नौजवान और बुजुर्ग समझदार जितने किसान सारे लोग एक तरफा मत करने जा रहे हैं। हमारा आभास है कि मिल्कीपुर की धरती में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई होगी। दिखा रहे हैं कि यहाँ सरकार के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। जी जी जी। और मतदान होगा भी। नमस्कार, इस समय मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। हम उनके पास नब्ज जानने आए हैं जो लोगों की नब्ज जानते हैं। पत्रकार जो सबसे चुनाव का माहौल पूछते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में दो एक विश्लेषक की भूमिका में हैं। भैया पत्रकार हैं रमेंद्र भूषण पांडे जी, आप भी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। हालांकि विश्लेषक की भूमिका से ही दोनों की बात मैं करूंगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका पांडे जी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत पाठक जी। मैं रामेंद्र भूषण पांडे जी। सबसे पहले तो मैं एक शिक्षक हूँ जी। और साथ ही साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा है अयोध्या न्यूज एक्सप्रेस जी, वहाँ पर भी लेखन करते हैं और समाज की जो भी समस्याएं होती हैं उसको लाने का प्रयास किया जाता है। जी बताएं। क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम चुनावी बात करने आए हैं, बाकी तो समस्याएं बाद में, चूँकि जो इस समय माहौल चल रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे। पिक्चर एकदम क्लियर है। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नामांकन हो चुका है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो ये बताइए, क्या चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो मुहावत ना सबके पूरा सिस्टम तो चल ही रहा है। सरकार भी लगी हुई है, मीडिया भी लगी हुई है, बाहर की भी मीडिया आई हुई है। सब लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ सरकार के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। जी जी जी। और मतदान होगा भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो जनता की समस्याएं हैं सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अब कई मामले ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई फर्जी मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आचार संहिता का पालन करते हुए जो भी व्यवस्थाएं हैं जो नीतिगत होनी चाहिए वो होनी चाहिए। फर्जी देखिए, आरोप लगा देना वो अलग विषय है जी। लेकिन चूंकि हमारे पास एविडेंस है। जी जी। हमारे पास एविडेंस है, फर्जी मुकदमे किए गए हैं। जिसके पास कोई भी समस्या नहीं थी उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके लाया गया और लाने के बाद फिर 151 में उसका चालान किया गया। और इतना ही नहीं, ये है कि उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जी फ़ोन कर रहे हैं, सांसद जी फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी सीओ साहब भी कॉल कर रहे हैं और कॉल करके कह रहे हैं कि आप जाइए और अभी तुरंत लड़के को छोड़ दिया जाएगा। नहीं छोड़ा गया। तो आखिर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये है कि जैसे तमाम विकास की बात की जाए तो सड़कों पर काम हो रहा है, काफ़ी जगह काम हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ मानीगंज मतलब एक सत्ता के चुनाव की हनक दिख रही है तो बिल्कुल है। और इसके अलावा ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आ करके वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लोगों को जैसे अब देखिए आप कि चुनाव में ही देखा जाए या कैसे भी देखा जाए, किसी भी एंगल से आप देखिए, अपर्णा यादव जी को लाया गया है, वो भी बाकायदे चुनाव लगी हुई हैं, तो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे ही आए हैं, मैं देख रहा हूँ मिल्कीपुर में, निरपेक्ष की बात कर रहा हूँ, कि उनके पास तीनों वोट नहीं है जी। खाली एक टेरर बनाने के लिए जी एक लोग भीड़ और रोड पर लोग दिख रहे हैं, गाँव में नहीं दिख पा रहे हैं, कहीं उधर नहीं दिख पा रहे। क्या कहेंगे आप? है, तमाम लोगों को ऐसा लगाया भी गया है, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र का मतलब जैसे तमाम सामाजिक संगठन है वो आ रहे हैं। और इसके अलावा कई, मतलब अब ना कहलवाया जाए पूरा, फिलहाल विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। दर्द है, कहना नहीं चाहते। सर, शुभ नाम क्या सर? राकेश प्रताप सिंह जी। सिंह साहब, एक बार हमसे आपसे मुलाकात हुई थी, अब तब से कुछ गंगा में पानी बह गया है। आज की किस दिशा में जा रहा है चुनाव? भैया जो कह रहे हैं कितनी सत्ता है, हम पकड़े? ठीक। चुनाव यहाँ चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है जी। और देहाती कहावत है कि मांगो भात मिले पुलाव तो समझो चुनाव है। जी जी। तो चुनाव तो चढ़ चुका है, दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई हैं। अब कोई किसी को कम नहीं कह सकता है, प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है। जहाँ तक
सत्ता पक्ष का सवाल है। यहाँ जो भी मंत्री लोग आए हैं बड़े विनम्र भाव से गांव डोर टू डोर जा कर के जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में काफ़ी कामयाब भी दिखाई पड़ रहे हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बातों से सहमत हो रहे हैं। और हम शिक्षक होने के नाते हमने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के तमाम चर्चाएं की। जैसे वित्त विहीन शिक्षक हमारा काफ़ी दिनों से उपेक्षित रहा है, तो उनके बारे में कल भी एक बैठक हुई थी कुमारगंज उनके बाबू चंदली सिंह महाविद्यालय में। वहाँ चर्चा हुई थी कि सरकार कुछ मन बना रही है वित्त विहीन के शिक्षकों के भी कल्याण का। तदर्थ शिक्षकों के बारे में तमाम चर्चाएं हुई और तदर्थ शिक्षक के बारे में भी उनसे अपनी बातों को रखा गया। उस पर भी सरकार कहीं न कहीं पहल कर रही है, दिमाग में लिए हुए है। लोगों के कल्याण की बात हम लोग उनसे कह रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र में हर गांव में, हर जात में, हर धर्म में तमाम हर मने कोई संप्रदाय बाकी नहीं, कोई धर्म बाकी नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सहमत होते नज़र आ रहे हैं। देखिए आ गए आप लाइन पे। एक चीज़ बताइए, अभी कहा जा रहा था, अब मुद्दे की बात करते हैं कि ब्राह्मण और यादव यहाँ के कोर वोटर माने जाते हैं और दोनों कटी पतंग हैं। ये खाली इस समय दर्शक दीर्घा में है, न इनका कोई प्रतिनिधि है, न और रिजर्व सीट होने के कारण तीनों पास ही खड़े हैं। तो क्या आपको लग रहा है इन दोनों का रुख क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुलाकात तो हो रही है, मंत्री लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये देख रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने के साथ साथ उनको जो भी गांव के लोग हैं उनको सबको देखने की ज़रूरत है। आप जैसे एक पुरवे को ले लिए, तो एक पुरवे में आप 2 लोगों के घर पहुंच गए तो इसका मतलब पूरा पुरवा नहीं हो गया। जी। आपको डोर टू डोर जाने की आवश्यकता है। और जब तक आप ऐसा नहीं, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे ही ये पड़ता है कि हाँ आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसमें तमाम कमेंट आप देखिए तो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं आए और हमारे पूर्व में अभी तक आए ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खाली आप पहुँचे तो एक लोगों को दरवाज़ा पकड़ लिए और बाकी सब लोगों को मान लिए कि हो गया। जी नहीं, हम वो जानना चाहेंगे जिस पर जाना रहे। जातिवाद का गढ़ रहा है आपके मिल्कीपुर, यहीं से शुरुआत होती है जातिवाद की। और पीडीए जो समीकरण आज नहीं आदि से यहाँ पर चलता आ रहा है, बाबू मित्र सेन के ज़माने से भी अगड़ा पिछड़ा चलता रहा। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है, एक अभी हाँ ब्राह्मण नाराज था जी, एक ये चर्चा थी, खब्बू तिवारी की एंट्री से क्या असर आपको दिख रहा है? अब देखिए, एंट्री से असर केवल जो युवा वर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा है कि युवा वर्ग तिवारी जी को पूरा सपोर्ट कर रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर इतना प्रभाव नहीं हो रहा है। जी। प्रभाव हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा, जो खास करके युवा वर्ग जो है, जो लड़के अभी नए हैं, तो वो तिवारी जी का पूरा गुणगान कर रहे हैं और वो सब साथ में हैं। लेकिन जहाँ तक हम पूरा देखें तो हर एक अवस्था में वो ऐसा नहीं है। पीडीए कितना प्रभावी है आपके? देखिए, पीडीए खासकर जो हमारे नहीं, ऐसा भी नहीं है, जनाधार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जनाधार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी, मतलब सवर्ण के लिए तो उसमें लकीर खींच दी गई है एक तरह से। ये शायद पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद से। सरकारें विचारधारा पे लड़ी, अगड़े पिछड़े पे लड़ी, शोषितों दलितों के लिए लड़ी, वो अलग विषय। लेकिन यहाँ पर एक पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए जीतेगा। तो क्या आपको लगता है उसका कितना आपको? देखिए, हो भी सकता है, चूँकि चुनाव है, जनता का मत है, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि उपचुनाव है तो सत्ता पक्ष से ज़्यादा उम्मीदें हैं। सत्ता पक्ष से ज़्यादा उम्मीदें। सर, पीडीए का क्या कुछ कह रहे थे आप? पीडीए का कुछ असर? पीडीए का असर लोकसभा चुनाव तक दिखा था। इसके बाद धीरे धीरे जैसे उपचुनाव हुआ, तमाम प्रांतों में और चुनाव हुए, और उसके बाद पीडीए हमको कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, कहीं प्रभावी नहीं दिखाई पड़ता, और पीडीए से कोई परिवर्तन भी आने वाला नहीं। जी। यहाँ जो चल रहा है, जैसे अभी तिवारी जी पीडीए की आड़ में परिवारवाद, ये भी लोग कह रहे हैं। जी, पीडीए के आड़ में परिवारवाद को स्थापित करना चाहते हैं, विरासत में राजनीति देना चाहते हैं।
उस पर जनता जो है अपना मन बनाए बैठी है कि किसी सामान्य परिवार से जब आरक्षित सीट पे कोई सामान्य परिवार का ही कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन के आवे जिसके ऊपर कहीं कोई आरोप ना हो, प्रत्यारोप ना हो, और वो अपना स्वयं दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, ईमानदारी की छवि है, सेवा भाव है, लोगों से मिलना जुलना, उनका पूरा परिवार बड़े विनम्रता के साथ लोगों के बीच में जाता है, अपनी बात रखता है, इसी आधार पे उनको टिकट भी मिला है। तो कैंडिडेट के रूप में चंद्रभान पासवान जी इस समय के इस चुनाव के लिए बहुत सर्वमान्य कैंडिडेट हैं। और जब भी तिवारी जी की चर्चा हो रही थी तो उस पर एक लाइन हम कहना चाहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जब नए लड़के तिवारी जी को पसंद करते हैं तो लड़के अपने गार्जियन को भी मना लेने का काम करेंगे। और सारा नौजवान और बुजुर्ग समझदार जितने किसान सारे लोग एक तरफा मत करने जा रहे हैं। हमारा आभास है कि मिल्कीपुर की धरती में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई होगी। साहब आप क्या कहेंगे, इनकी बतिया से सहमत हैं? है, सहमत है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो आता है बीच में, तो सहमति है, लेकिन सहमति में ये है कि जब भी ठीक है उपचुनाव है, सत्ता पक्ष का ही होता है चुनाव, तो हर एक चीज़ें ठीक है, बशर्ते ये है कि सरकार को और जो खास करके यहाँ पर लोगों को तमाम समस्याएं झेलनी पड़ी, जैसे कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो कई नेताओं को यहाँ पर लोगों ने नेगलेक्ट किया, भले ही वो सत्ता पक्ष से रहे हों। तो अब लोगों की उम्मीदें हैं कि जो नए विधायक जी हैं, अभी तक इनका व्यक्तित्व ही अच्छा ही रहा है, कैरेक्टर बहुत बढ़िया रहा है, तो लोगों की उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन दोनों लोगों के विश्लेषण से एक निष्कर्ष निकला कि सत्ता के चुनाव की जो हनक होनी चाहिए वो हनक दिखाई पड़ रही है, और चूंकि बीजेपी कैंडिडेट ऐसा दे दिया है कि उसको लेकर कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए लगता है कि चुनाव सत्ता पक्ष का 21 हो सकता है। हालांकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी 4-5 दिन अभी आज मुख्यमंत्री जी की सभा हुई है, 5 तारीख अभी दूर है, कुछ भी बदलाव संभव है। यहाँ तक 24 घंटे पहले क्या 24 मिनट पहले भी बदलाव हो जाता है। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।